नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपडेट में आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं कि आगामी एपिसोड में क्या होने वाला है। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि बौंदिता कहती है कि ब्रिजवासी बाबू के कान्हा जी सच में बोलते हैं। अनिरुद्ध पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम ब्रिजवासी से मिली हो? बौंदिता अनिरुद्ध से झूठ बोल देती है और कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे कह रही हूँ। अनिरुद्ध कहता है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के बाद तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? बिनोय बाबू कहते हैं, लो अब यहाँ एक और जिरह शुरू हो गई। हमें तो लगता था ये बड़े बड़े केस लड़ेंगे, लेकिन इनके तो घर का ही केस खत्म नहीं हो रहा। काका ससुर जी भी कहते हैं, रहने दो अनिरुद्ध, आज बहू से सब बहुत खुश हैं, आज ज्यादा परेशान मत करो उसे। बिहारी काका कहते हैं, बहू रानी को ये सब हमने बताया है, पूरा तुलसीपुर ब्रिजवासी के दर्शन करने जा रहा है। हमने ही ये बात बहू रानी को बताई थी। उन्हें तो पढ़ाई लिखाई की वजह से हवेली से बाहर जाने को ही नहीं मिलता है। बिहारी काका कहते हैं, आप तो बहुरानी को कुछ इनाम देने वाले थे ना? अनिरुद्ध कहता है, काका ससुर जी कुछ इनाम दे, इससे पहले मैंने बौंदिता के लिए एक इनाम रखा हुआ है। वो बौंदिता से कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो, और उसके सामने रसगुल्ले की हंडिया लेकर आ जाता है। बौंदिता आंख बंद करके ही कहती है, देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो सूंघ के ही बता सकती हूँ कि ये रसगुल्ले हैं। अनिरुद्ध कहता है, जितने चाहे रसगुल्ले खाओ, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और मैं अपने आप से भी खुश हूँ कि मैंने तुम पर विश्वास किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। अब मुझे ये पता चल गया है कि तुम हमेशा सच बोलती हो, वो मास्टर जी ही झूठ बोल रहे थे। अनिरुद्ध की बातें सुन के बौंदिता के मन में पश्चाताप होता है, क्योंकि वो तो अनिरुद्ध से झूठ बोल रही है। वो दुखी हो जाती है। उन सब के जाने के बाद बौंदिता मन में सोचती है, इस रसगुल्ले को खाने का कोई अधिकार नहीं है मुझे, क्योंकि ये मुझे मेरी मेहनत के दम पे नहीं मिले हैं। मैंने आज पति बाबू से झूठ बोला है और उनका विश्वास तोड़ा है, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस रसगुल्ले को खाने का। वो रसगुल्ले की पूरी हंडिया जाके बटुक को दे देती है और कहती है, जिसने मेहनत की है उसे ही उसका इनाम मिलना चाहिए। बटुक सोचता है, बौदी शरारती जरूर है, लेकिन बात एकदम सही करती है, और वो रसगुल्ले खा जाता है। बौंदिता को इस तरह दुखी दुखी घूमते देखकर बिनोय बाबू के मन में आता है, इस लड़की का स्वभाव कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगानी होगी। बौंदिता दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती रहती है। काका ससुर जी भी वहाँ आ जाते हैं। बौंदिता कहती है, जैसा आपने कहा था मैंने सब साफ सफाई कर दी है, रसोई का काम भी निपटा दिया है। काका ससुर जी कहते हैं, बहू हमें माफ़ कर दो, पिछले कुछ दिनों से हम तुमसे बहुत सख्ती से पेश आ रहे थे, तुमसे आटा भी पिसवाया, मिर्ची भी कुटवाई, लेकिन हम क्या करें, हमें बहुत चिंता थी तुम्हारी। हमें लगता था कि तुम जिस तरह कुतर्क करती हो और शरारतें करती हो, तुम कभी भी एक कुशल गृहिणी नहीं बन पाओगी, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि तुम बहुत कुशल गृहिणी बनोगी। साथ ही साथ काका ससुर जी भी ये कहते हैं, तुमने देखा ना, आज अनिरुद्ध भी तुमसे खुश है। हम मानते हैं कि उसका गुस्सा तेज है और वह बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है और बहुत नरम है। हम ये चाहते हैं कि कभी भी तुम्हारी वजह से उसका सिर नीचे ना हो। बौंदिता उनकी बातें सुनकर भी सोच में पड़ जाती है। इधर अनिरुद्ध भी खुशी खुशी मिनी को फ़ोन पर बताता है कि बौंदिता ने किस तरह सारा पढ़ाई का काम निपटा लिया। सौदामिनी बहुत चिढ़ती है, लेकिन अनिरुद्ध के सामने वो अच्छी बनने का नाटक करती है और कहती है, मैं बौंदिता के लिए बहुत खुश हूँ। फ़ोन रखने के बाद सौदामिनी गुस्से में आकर शीशे का फूलदान तोड़ देती है। बिनोय बाबू ब्रिटिश सरकार के जनरल से बातें करते रहते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे गांव में एक ब्रिजवासी नाम का एक ठग आ गया है, जो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है अंधविश्वास के नाम पर। जनरल पूछते हैं, क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए? बिनोय बाबू कहते हैं, नहीं नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, यहाँ के लोग बेवकूफ़ बने रहें, उसी में हम सबकी भलाई है, आपकी भी और हम जैसे जमींदारों की भी। अनिरुद्ध उनकी बातें सुन लेता है और उनसे बहस करने आ जाता है। वो अपने पिता से कहता है, आप जैसे जमींदारों पे लानत है, आप अपने ही देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं ताकि आपका फ़ायदा होता रहे। अनिरुद्ध की बातें जनरल सुन लेते हैं। वो बिनोय बाबू से कहते हैं, क्या आपका बेटा क्रांतिकारी है? हमें क्रांतिकारियों से सख्त नफरत है। अगर आपका बेटा क्रांतिकारी है तो आपको ब्रिटिश सरकार से जो भी फ़ायदे मिल रहे हैं वो सारे हम बंद कर देंगे।
बिनोय बाबू कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल भी क्रांतिकारी नहीं है। वो जनरल से माफी मांग के फोन रख देते हैं। अनिरुद्ध कहता है आज तो आपने फोन रख दिया है, लेकिन जब आप जनरल से मिलें तो बता दीजिएगा कि हाँ मेरा बेटा भी क्रांतिकारी है। वो देश में ज्ञान की क्रांति लाना चाहता है, तर्क से फर्क मिटाना चाहता है। साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि आपके बेटे ने ब्रिटिश सरकार की नौकरी को लात मार दी है। बिनोय बाबू उसकी बातों से बहुत नाराज हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम तो मास्टर बने फिर रहे हो, इसमें कौन सा बड़ा महान काम कर लिया तुमने लंदन से इतनी महंगी पढ़ाई की है, उसका क्या यही फायदा है। अनिरुद्ध कहता है बैरिस्ट्री की पढ़ाई तो गांधी जी ने भी की है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी नहीं की और अपने देश को आजाद कराने के लिए काम कर रहे हैं। बिनोय बाबू कहते हैं तो क्या अब तुम दूसरे गांधी बनने चलोगे। अनिरुद्ध कहता है मैं तो कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ के लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिलवाना चाहता हूँ ताकि कोई भी ब्रिजवासी जैसा व्यक्ति उन्हें अंधविश्वास के नाम पे बेवकूफ़ ना बनाए। और इसकी शुरुआत मैं अपने घर से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बौद्धिता को शिक्षित करूँगा ताकि वो कभी भी ऐसे अंधविश्वास पे विश्वास ना करें। काका ससुर जी भी उसकी बातें सुन लेते हैं, वो भी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं हमारी आस्था को तुम अंधविश्वास का नाम मत दो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कहता है मैं आपकी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई भी अंधविश्वास के नाम पर बेवकूफ़ ना बने। अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। काका ससुर जी बिनोय से कहते हैं हम तुम्हारी चिंता समझ रहे हैं बिनोय, अनिरुद्ध के दिमाग से ये क्रांति का फितूर किसी न किसी तरह निकालना ही होगा। बिनोय सोचते हैं ये काम सिर्फ मिनी कर सकती है। इधर रात को अनिरुद्ध सोता रहता है। बौंदिता सो नहीं पाती, उसे सबकी कही बातें याद आती रहती है कि अनिरुद्ध उस पर कितना विश्वास करता है और काका ससुर जी भी चाहते हैं कि कभी उसकी वजह से अनिरुद्ध का सिर नीचा ना हो। उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है कि ससुराल में कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी मांग लेना। वो अनिरुद्ध के पास जाती है, नारियल का टेलीफोन बनाती है, अनिरुद्ध के कान के पास एक सिरा रखती है और बौंदिता की माँ बनकर बोलने लगती है। वो कहती है कि बौंदिता ने आज आपसे झूठ बोला है, उसने वो पढ़ाई का काम खुद नहीं किया है, वो बटुक से कराया है, इसके लिए बौंदिता को माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध बौंदिता को पढ़ाता रहेगा और बौंदिता सोचेगी इसी तरह मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए क्योंकि ब्रिजवासी बाबू के यहाँ पहुँचने का वक्त हो गया है। अनिरुद्ध कहेगा मुझे मिनी के पास जाना होगा, वो वहाँ से चला जाएगा और बौंदिता खिड़की से कूद के ब्रिजवासी बाबू के पास चली जाएगी। बिनोय बाबू को बौंदिता पे शक हो गया है। अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारा वीडियो देखे कल सबसे पहले उस पर कमेंट किया था, और वो नाम है सिनामोल, नेहा प्रिया, भूमि, अनिल, नीलम, शांति लामा, सुवासंती और उमा। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए और उस पर कमेंट करने के लिए। सीरियल बैरिस्टर बाबू के अपडेट के लिए इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।